ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी लोगों को नमस्कार। आज सारवेद अध्याय का समापन हो जाएगा, तो शुरू करते हैं। पिछली बार श्लोक नंबर 54 तक आए थे, 54-55 तक। उसमें यही कहा था कि जो मुझे प्राप्त होगा उसके गुण बताए थे। विशुद्ध बुद्धिया, बुद्धि जिसकी शुद्ध हो गई है, युक्त जो भावना से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, लब्धवाशी थोड़ा हल्का भोजन करना, मतलब थोड़े में तृप्त होने वाला, शब्दादीन विषयों का जो त्याग करके, शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो कहे जाते हैं, इन सबसे आदमी होकर के विविक्त सेवी, जिसको एकांत सेवन अच्छा लगता है। ये मतलब दुनिया को छोड़ दे ये नहीं, कि वो एकांत में बैठता है, उसे अंदर उतरना आता है। ऐसा व्यक्ति नृत्य आत्मा धारण शक्ति जिसकी है, संयम यत वाक कामाय मानस, जो जुड़ा हुआ है वश में, जिसने यत माने जिसने वश में कर ली है वाणी को, कामनाओं को, मन राग द्वेष से अलग है, वैराग्य में दृढ़ हो गया है। वैराग्य माने भगवान के प्रति विशेष प्रेम, इनका आश्रय रहने वाला है, तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और आदि को, परिग्रह इकट्ठा करना आदि को निरंतर त्यागता है। तो और ध्यान योग पर मेरी तरफ जिसका ध्यान बराबर है, ध्यान का हमारा जो है, हमारा कोई योग है ध्यान का। हम जो लोगों को करते हैं, लेकिन ध्यान योग का मतलब है कि जो ध्यान से निरंतर जुड़ा है, ऐसा शांति युक्त पुरुष ब्रह्म में होता है। कल्पते, जो ब्रह्मभूत स्थिति है, जो ब्रह्म में ही समाप्त हो जाती है, ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है। ये कह चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत कर रहा है प्रसन्नात्मा, जो भीतर से ही प्रसन्न रहता है, न सोचती न कांक्षती, न वो कुछ सोचता न चाहता है। सारे भूतों में, सभी प्राणियों में संभाव वाला, माने जो ये देखता है कि सब में परमात्मा की ही चेतना काम कर रही है, वो सब जगह परमात्मा को देखता है, तो मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाता है। नहीं तो विभक्त हो जाता है, कह रहे ये तो दूसरा है, ये तो तीसरा, वहां से हट गया। लेकिन जब सब मैं देखता हूँ तो मेरी भक्ति में स्थिर होता है। ऐसा का अब आगे यहाँ से आगे चलते हैं। पराभक्ति के भक्तिया, जिसकी भक्ति दृढ़ है, मां मुझ परमात्मा को, जो जितना मैं हूँ ठीक वैसा जानता है, तत्वता अभिजानाति, मैं जैसा हूँ वैसा नहीं जानते, अपनी कल्पना के हिसाब से जानते। लेकिन जिसकी भक्ति दृढ़ है, वो ठीक से जान लेता है, तो फिर क्या होगा, वो सब जगह उसी को देख रहा है, उसका लक्ष्य वही है, मेरे अंदर वही है, मेरे शरीर नियंत्रित तो वही कर रहा है, उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो जाऊंगा उसी के पास जाऊंगा, उसकी तरह धारणा बन जाती है। तो ये मुझको तत्परता जानकर, तदांतरम, तदांतरम का तो है इतना समझ ले तो, और एक ये है कि जब शरीर का अंत हो जाता है तो मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। ऐसा है तदा, उसके अंत समाप्त होने का मतलब ये जो जीवन काल समाप्त हो गया, या इतना सब कर लेने के बाद वो मुझ में प्रविष्ट होता है। 56 में कहते हैं कि मेरे परायण हुआ योगी मद व्यापाश्रय,
सर्व कारण में सदा कुर्बानी करता हुआ जो मेरे में सदा परायण है। अब ये बता रहे तीनों तरह के योगों से किसी भी योग से मुझसे जुड़ा है तो उसकी गति मुझ तक है। कर्म की बात कह रहे हैं कि मेरे परायण हुआ संपूर्ण कर्म को करता हुआ भी। ये क्या कर रहे हैं? प्रभु ने हमें शरीर दिया तो करना है, उसी की इच्छा के से कर रहे हैं। जो प्रभु को अच्छा लगे वही करना है, जो प्रभु ने सौंपा वही करना है। तो मेरे वह परायण हुआ कर्मयोगी जो कहा है, तो ये कर्म की बात है, तो यहाँ कर्मयोगी है जो उसने आश्रय हुआ ऐसा मुझ अविनाशी परम पद को प्राप्त हो, क्योंकि वो मुझी को बराबर के हुआ। अब यहाँ ध्यान रखना कि ये कर्मयोग कर रहा है तो भी भगवत प्रेम बराबर है। ये बता रहे हैं कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, तीनों एक ही कौन है कि भगवान के प्रति अपनत्व का गहन भाव। ये तीनों में है। भक्ति में भी लोग पूजा उपासना करते रहते, भगवान के पास भक्ति का भाव वो नहीं होता। इसी बात की उन्होंने आगे व्याख्या की। आप देखेंगे जो कहते हैं तो जो कर्म के साथ मेरे ही लिए कर्म कर रहा है वो मेरी कृपा से, मतलब उसका पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं है, उसमें मेरी कृपा जुड़ती है। लेकिन करता हुआ वो कर रहा है, उसने प्रयास किया तो फिर मेरी कृपा जुड़ जाएगी। अकेली भगवान की कृपा भी कुछ नहीं करती है, अकेले मनुष्य का पुरुषार्थ भी कुछ नहीं करता। तो दोनों इसीलिए कहते हैं भगवान ने मनुष्य अपना सहयोगी बनाया। गुरुदेव ये कहते भगवान से साझेदारी सिखाता हूँ। गुरुदेव का थोड़े में क्या उन्होंने जीवन भर क्या सिखाया, तो मैंने ईश्वर के साथ साझेदारी सिखाता हूँ। तो समझ में आ जाएगा साझेदार ने ये क्या किया है, क्यों किया है, वो क्या करेगा, हमें क्या करना, सब स्पष्ट हो जाता है। तो इसमें आगे कहता है, अब ये कर्म का हो गया। अब बुद्धि योग की बात कहते हैं, सर्व कर्मों को मन से मुझ पर अर्पण करके सर्व कर्माणि चेतसा मयि संन्यस्य। संन्यस्य माने सौंप देना। बुद्धि योगम उपाश्रितम, ये कर्मयोग का अवलंब कहता है। जो बुद्धि योग का अवलंब करता है वो भी कैसा है कि वो काम कर रहा है लेकिन मुझे अर्पण कर देता है। अब यहाँ करने में तो उसकी बुद्धि है, वो बुद्धि के अनुरूप काम कर रहा है, अच्छा काम, क्योंकि बुद्धि अच्छी है तो अच्छे से अच्छा काम कर रहा है, तो भगवान को अर्पण कर रहा है। अगर ये कहे कि मैंने अच्छा काम किया तो फिर उसका चल पड़ेगा कर्म, फिर उसका फल, फिर वो आना तो चेंज चल पड़ेगी। तो जो कर्म ही भगवान के लिए कर रहा है वो भी उसी से जुड़ेगा। मैं तो उसने क्या कर रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं, ज्ञान ही नहीं लगा रहा, लेकिन कर्म में लगा है, उसी कर्म में आस्था है। इनकी ज्ञान में आस्था है तो ज्ञान से अच्छा कर्म करते हैं। मेरे में प्राण स्थिर चित्त वाला, ये हो जाता। अब आगे को उसमें कहते, इसी में कह रहे हैं, मत परा सततम मत चित्ता भव, इसलिए तू मुझ में निरंतर चित्त वाला हो। चित्त ये बुद्धि का, मन बुद्धि चित्त अहंकार चेतना के पर थी। ये कहते हैं कि मुझे से परायण हो जा कर्म करकर। यहाँ उन्होंने कहा कि मरे कर्म से करेगा तो ये अभी ज्ञान से हो गया, और जो उसमें भक्तिभाव से हो गया तो कहते मत चित्ता मन मत प्रसाद। और जो पूरी तरह मुझ में तो समर्पित हो गया तो मुझ में चित्त वाला होकर अब उसका अपना चित्त रहा ही नहीं। अभी मन बुद्धि चित्त का परिष्कृत है बुद्धि योग वाले के, तो परिष्कृत कम कर रहा है, फिर भगवान को अर्पण कर रहा है। लेकिन यहाँ तो चित्त ही वहां भगवान से जुड़ गया, भगवान की कृपा से समस्त संगठन पार कर जाएगा। तो ये उसे करने का, तू मेरी बात को ठीक से सुन, चित्त लगा करके सुन। चित्त मतलब जहाँ संस्कार रहते हैं, मन में कामनाएं रहती हैं, बुद्धि में विचार शक्ति होती है और चित्त में संस्कार शक्ति होती है, और उसके नाते अहंकार बनता है। जैसा संस्कार वैसे मैं तो यही हूँ ऐसा सोचता है। तो चित्त की बात करते हैं कि मुझ में चित्त वाला हो जाता तो फिर देखेगा मैं तो प्रभु का हूँ, और अहंकार बदल जाएगा। लेकिन मैं कुछ हूँ तो मैं क्या सुनूं, मुझे क्या, मैं तो जानता हूं। अगर इस अहंकार में आ गया तो तू
विनश्यति, नष्ट हो जाएगा, मतलब तेरा ये जीवन विफल हो जाएगा। तो अपने अहंकार में सुन ही नहीं रहा है। तू पुरुषार्थ तो कर, लेकिन मेरी सुन। एक तो आदमी पुरुषार्थ ही नहीं करता, प्रभु करेंगे अच्छा कहे तो भी बात नहीं बनती, वो कर्म व्रत होना चाहिए। एक एक कर्म कर, लेकिन वो भगवान की सुनना ही नहीं चाहता, अहंकार से संकट का है। तो क्या होगा, मेरे कृपा से सर्व दुर्गण दुर्गाणी, दुर्गाणी दुर्ग कहते हैं, दुर्ग यहाँ कठिनाई से जा सकते हैं, किलों को भी दुर्ग कहते हैं। उन्होंने दुर्ग फतेह कर लिया। तो दुर्ग माने वहां पहाड़ों पे बनाते, वहां पहुंचना आसान नहीं है, और भी उसमें रास्ता एक ही होता था, बड़ी ऊंची ऊंची चार दीवारें होती, तो वो दुर्ग कहते थे। मतलब वहां जाना आसान नहीं है। जिसका है स्वामी वो ही अगर आने कहे तो ही आप सहजता से जा सकते हो, तो नहीं जा सकते। तो क्या मेरे पास जाना है तो सर्व दुर्गा, मैं सारे अवरोध तोड़ दूंगा। दुर्गा जो मतलब जितनी रास्ते की कठिनाइयां हैं, मुझ में चित्त वाला होकर तो सारे दुर्गाणी करिष्यति, पार हो जाएगा। और अगर मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। नहीं करूंगा मैं, कि वहीं पढ़ते ना, तू एक जाएगा 2 जन्म का कहीं करता रहेगा, या तो पुरुषार्थ ही नहीं करेगा तो भी वहीं बैठा रहेगा, और पुरुषार्थ भी अहंकार वश करेगा तो भी उसका प्रभाव नहीं होगा। तो तेरा पुरुषार्थ तो मेरी कृपा से तू पार हो जाएगा, पुरुषार्थ के साथ करने का। अगले में कहते हैं 59। अब ये तो बात अर्जुन के लिए ऐसा है कि वो भगवान की ना सुने। अर्जुन जैसा व्यक्ति जिसने सारी 11वीं चतुरंगनी सेना छोड़ करके कृष्ण को ले लिया था, इसलिए कृष्ण से तो हमें सलाह मिलेगी, योगी राज है। लेकिन मोहवश वही कृष्ण से कहने लगा मुझे क्यों लड़ा रहा है। स्थिति वो है। नहीं तो अर्जुन क्यों नहीं सुनेगा, यदि तुम्हें नहीं सुनेगा। अर्जुन ऐसा व्यक्ति, लेकिन वो हो ही रहा है, आगे उसको स्पष्ट कर रहे हैं वो। तू जो अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तू कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तू जानता है कि तेरे जन्म से ही मैंने तेरा स्वभाव युद्ध का बना रखा है। तू मत युद्ध कर, लेकिन जैसे युद्ध शुरू हो जाएगा तो कूद पड़ेगा, रहा नहीं जाएगा तुझसे। समझ से करे, मैंने कैसे करे, तू रह नहीं पाएगा, कि मैं जानता हूं। आगे उसको स्पष्ट करते हैं। तेरा यह व्यवसाय मिथ्या निश्चय, ये तूने जो निश्चय कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मिथ्या है। मैं नहीं करूंगा, अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। युद्ध का सामना आ जाए, वो है ना जब वहां पर वो विराट के यहाँ रह रहे थे गुप्त होकर के, ब्रह्मनला के रूप में, 1 साल से आउट ऑफ प्रैक्टिस था। कोई खिलाड़ी 1 साल से आउट ऑफ प्रैक्टिस हो, सीधे ओलंपिक में भेज दो तो क्या हाल होगा। 1 साल से आउट ऑफ प्रैक्टिस है। अर्जुन 1 साल से यदि कुछ नहीं कर रहा था, मृदंग बजा रहा था, नृत्य सिखा रहा था। नृत्य के पारंगत थे, स्वर्ग में रह करके वहां की अप्सराओं से सीखा था। ये भी जो देखो, इतना बड़ा योद्धा, लेकिन कला में भी उनकी बड़ी गति, अच्छी गति थी। वो समझते थे, आउट ऑफ प्रैक्टिस तो थे ही। लेकिन क्या वो तो राजा तो थे नहीं, तो राजकुमार को भेज दिया। तो युधिष्ठिर वहां थे सलाहकार, उन्होंने कहा इसको ब्रह्मनला को बिठा दो, इसका सारथी। ये ब्रह्मनला कभी हारता नहीं है। अब क्या बताए ये कौन है। ठीक है, ब्रह्मनला को बना दिया। और वहां पहुंची, और जहां वो कौरवों की सेना, तो राजकुमार उत्तर उठ के भागा। अर्जुन ने कहा युद्ध के सामने से भागता है, पकड़ के पकड़ा से, चल बैठ। अरे मैं नहीं लड़ सकता, तो तू फंस चला, मैं लड़ता हूँ। तुम लड़ोगे? हाँ मैं लड़ता हूँ। ये है अर्जुन। पूरी सेना द्रोण भीष्म सहित खड़ी है, अकेला अर्जुन 1 साल से आउट ऑफ प्रैक्टिस है। कैसे लड़ोगे? चल मेरे साथ। तो वो जो शमी वृक्ष के पेड़ पे, घना पेड़ होता है शमी का, उसमें छिपा के अपने अस्त्र वस्त्र रख दिए थे। चढ़ इस पे। वो बोट नहीं उतारी उसने। उनने अपना पहना, अपना धनुष उठाया, बोले चल अब तू बैठ।
बिना युद्ध हुआ अर्जुन युद्ध का मौका आ जाए युद्ध छोड़ दे, अर्जुन नहीं कर सकता। और जैसे इसने अपने टंकार मारी, उन्होंने कही तो गांडी की टंकार है, समझ गए। तो ये सब होते हुए भी भय था। दुर्योधन ने कहा कि उसे अज्ञातवास का कहा गया था, प्रकट हो गया, इसका युद्ध करने का अधिकार नहीं, इसको फिर जाना पड़ेगा। तो द्रोण और भीष्म ने कहा कि चांद्र वर्ष से और सौर वर्ष से दोनों से 1 वर्ष पूरा हो चुका है, अब वो सामने आने का अधिकारी हो गया। वो हो ना हो, अर्जुन के सामने युद्ध आ जाए, अर्जुन युद्ध न करे, संभव नहीं। वो कह रहे हैं कि देख तू जो कर रहा है कि मैं नहीं करूंगा, ये तो है, तो अस्वाभाविक है, ये झूठ है। तेरा स्वभाव तो जबरदस्ती युद्ध में लगा दिया था, यहाँ पर लगा देगा, होने तो तू बैठ जाए अभी किनारे। लेकिन जहां वो तीर चले एकदम वो हो जाते हैं। वो एक कथानक है अपने उसमें कि युद्ध का एक हाथी था, युद्ध का ट्रेंड था, बूढ़ा हो गया, उसे रिटायर कर दिया गया, हो गया पानी पीने, वहां कीचड़ में फंस गया, अब निकल ना पाए। अब हाथी को कौन निकाले, बहुत कोशिश की, अब वो भी सोचता था ये निकालेंगे, उसके अंदर जज्बा नहीं था। तो सेनापति आया जिसके अधिकार में काम करता था, बोले तुम रणधीरी बजाओ, कुछ मत करो। बुलाया उसने, रणधीरी बजाए, और रणधीरी सुनी उसने, और रणधीरी सुन करके वो हाथी रह नहीं सकता, जोर मार करके अपनी ताकत से निकाला, चिंगाड़ वाला उड़ने को हो गया। ये स्वभाव होता है हाथी का, स्वभाव तो ऐसा स्वभाव होता है, तो उसको करेगा। तो ये आगे स्पष्ट करते हैं उसमें, तो स्वभाव मत, अपने स्वभाव के कारण परवश होके करेगा, मत सोच मेरा सोच ही कर जाएगा। आगे उसे कह रहे हैं कि यंत्र रूपी यंत्रारूढ़ानी, हे अर्जुन यंत्र पर चढ़े हुए, यंत्र सब संपूर्ण प्राणियों को ईश्वर अपनी माया से, देखो अब यहाँ कहते यंत्र रूढ़, ये जो चल रहा है कि यंत्र है, शरीर एक यंत्र है, और ये भी समाज एक यंत्र है, भगवान के यंत्र है। और यंत्र में क्या होता है, वो जिसके लिए डिजाइन है वही क्रिया करेगा, रिपीट हो, दूसरा कर ही नहीं सकता। जो यंत्र है वो अगर हवा का उसमें वैक्यूम क्लीनर है, वो हवा को खींचेगा ही, वो ब्लोअर की तरह हवा फेंक नहीं सकता। उसी ने डिजाइन किया गया यंत्र है, हमने नहीं कहे हम तो ये नहीं करेंगे, तो करना पड़ेगा। और ब्लोअर हवा से उड़ाएगा उसको, वो अंदर नहीं खींच सकता। तो जिसलिए डिजाइन किया है, तो उन्होंने कहा ये यंत्र की तरह, यंत्रारूढ़, ये भगवान का भी एक पूरा यंत्र है, शरीर भी एक यंत्र, तो बड़ा यंत्रारूढ़ कहकर उन्होंने पूरा कहा। ये सृष्टि का एक यंत्र है, बना दिया है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो छोटा सा दिख रहा है वो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो धीरे धीरे क्षीण होगा। ये यंत्र का एक क्रम चल रहा है, यंत्रवत सारी क्रियाएं चल रही है, तो उसके बाहर जा नहीं सकते। वो देखे कह सकता अब ये होना है। तो हृदय में स्थित ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन स्थिति, सारे भूतों के जितने भी प्राणी उसके हृदय क्षेत्र में, अंतःकरण में भगवान बैठे, और वो अपनी माया से सबको चला रहा है यंत्रवत। भगवान समर्थ इंजीनियर, और उसकी बिजली सभी यंत्रों को चलाती है। लेकिन बिजली क्या करेगी, इसको ऐसा चला नहीं, वो जैसा यंत्र है वैसे ही चलेगा। वो बिजली चाहे कि इसको मैं दूसरे ढंग तो नहीं कर सकती। तो भगवान ने ही माया को बनाई है, भगवान ने ही जीवों को बनाया है, तो भीतर बैठा है अपनी माया के बल से, जिसमें जैसा है उसी हिसाब से चला देता है। तो तेरा कार्य निश्चित है, तेरा स्वभाव निश्चित है, तू उसी को करेगा, इसी बात है। ये बहुत प्रसिद्ध है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से। तुम कहते हो मैं कर रहा हूं, मैं तू समझ ही नहीं रहा तू कर रहा है, मैं नहीं करूंगा, तू कैसे नहीं कर रहा, तुझे करना पड़ेगा। जो जो अंदर बैठा है ना, उसने जो डिजाइन कर दिया है तेरे को, तो उसी हिसाब से चलेगा तू।
ईश्वर, ईश्वर कह रहे हैं मतलब शासन करने वाला। यंत्र में तुम हो, तुम यंत्र हो और वो ईश्वर है। उसने तुम्हारे लिए, तुम प्रशासन उसका है। वो इंजीनियर जैसा होगा वैसा चलेगा, एक चलाएगा तब चलेगा, जितना चलाएगा, जिस स्पीड से चाहेगा उस स्पीड से चलेगा। वो उसके चलने वाला माया से ब्राह्मण वैसा काम कर रहा है। तब कहते हैं कि जरा हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। सब प्रकार से, सर्वभावेन तम शरणम गच्छ, तम एव शरणम, उसकी ही शरण में जा और किसी में नहीं। परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त हुआ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वत। उसकी कृपा से कब, जब तू जाएगा उसकी शरण में। शरण में जाने तक तेरा काम है और शरण में पहुंचने के बाद तो उसका काम है। गुरुदेव कहता था कि हमारी नाव में बैठ जाओ, जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि सबको स्वतंत्र बनाया। तो उनकी नाव में बैठ जाओ, वहां तक तुम्हारा पुरुषार्थ, फिर तो नाव को वो ले जाएगा। लेकिन नाव में बैठने वाला फिर कुछ नहीं कर सकता पानी में। अब तो जिसके हाथ में डांड है, जिसके हाथ में पतवार है, वही करेगा। अब तू बैठ जा चुपचाप। ऐसा सर्वभावी करता हुआ सब प्रकार से परमेश्वर की शरण में जा। उसमें मतलब है सब प्रकार से, माने ये तो ऐसा हो गया तो वैसा कुछ छोड़, न कहीं लज्जा, न कहीं मान, न भय, न बड़ाई, न कोई आसक्ति। मेरे शरीर का क्या होगा, मेरे घर का क्या, कुछ नहीं। सर्वभावी जो कुछ करेगा वो करेगा। इस भाव से तू बैठ जा तो मेरी कृपा से तू परम शांतिम शाश्वता स्थानम प्राप्स्यसि। परम शांति वाले शाश्वत स्थान को, ये भी एक है, इसके अलावा वो नरक भी है, स्वर्ग भी है। लेकिन परमात्मा एक वहां स्थान है जहाँ कोई नहीं। स्वर्ग भी अपने हैं, भोग है, ये है, तो राग वहां पर भी है, नरक में कष्ट वहां पर भी है, लेकिन वहां सब इससे परे भगवान का एक स्थान, तो वो शाश्वत है। ये सब नश्वर है। स्वर्ग में जितने समय जाओगे पुण्य क्षीण पुण्य, फिर वो वापस आने वाला है। और पाप क्षीण हो जाने के बाद फिर उसे तुम्हारे हिसाब से स्वर्ग भी टिकने वाला नहीं। लेकिन वहां बैठ जाए, क्योंकि कुछ करना नहीं, जो कुछ है प्रभु तो बैठे। हाँ, प्रभु की इच्छा होगी न कह जाइए करे, तो जीवन मुक्त आत्मा की तरफ आएगा, करके चला जाएगा, तो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। पहले भी उन्होंने इसको खोला है कि इस तरह चलता वो मेरे धाम में आ जाता है। ये स्वर्ग नरक है, बनाए तो है प्रभु के, लेकिन इससे वो प्रभु इनसे ऊपर है, इन सबसे परे जाता है। तो यहाँ उपसंहार कर रहे हैं वो भगवान। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार यह गुह्यम गुह्यतरम ज्ञानम मया ते आख्याताम, गोपनीय में भी अति गोपनीय। सामान्य ज्ञान में भी गोपनीय होता है, लेकिन उसमें भी ये तत्व ज्ञान अति गोपनीय है। इन सब से, दोनों से परे, सब बंधनों से ऊपर होकर के तू जिस स्थिति में है, कर्म से, ज्ञान से, भक्ति से, कहीं से भी है, तो सीधा मुझसे जुड़ सकता है। ये परम गोपनीय ज्ञान है। कोई कहता है इतना तो करना, इसके बाद तू कर सकता है। इस रहस्य ज्ञान को भली प्रकार विचार कर। अब तुझे मैंने बता दिया, मैंने तुझसे कहा, मैंने कह दिया, अब तेरा क्या काम है। देखिए, पूर्व कर्म के अनुसार भगवान का सानिध्य मिल गया और भगवान ने अवसर दे दिया। अब इस अवसर का लाभ उठाना भी फिर उसका काम है। मैंने सब बात तुझसे कह दी, अब फिर है, जबरदस्ती नहीं कर सकूंगा। अब मैं कह दिया, अब तू भली बात विचार कर और जैसा करना चाहता है वैसा कर। देखिए, ये भगवान ने कर्म की स्वतंत्रता दी है, तो आदमी गलत तरफ बढ़ता है तो वो जबरदस्ती नहीं करता, ज्ञान देता। उल्ट प्रेरक रघुवंश विभूषण प्रेरणा दे देते हैं,
और तू उसकी उपेक्षा करेगा तो जो ने कहा अगर तू उपेक्षा मेरी सुनेगा तो तर जाएगा, और नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। अब ये तेरा काम, मैंने तो बता दिया, और परम गोपनीय बता दिया, जो सबको नहीं बताते मैंने बता दिया। ये उसकी शर्त है, तू जैसा चाहता है वैसा कर। यहाँ देखिए बात है, थोड़ा सा भी आदमी, मैं कह रहा हूँ वैसा करिए, बच्चों की बात अलग, जो विकसित नहीं होगा, लेकिन विकसित होगा उसके साथ है। ये भगवान भी कहता हो, भक्त भी कहता, भगवान से समझ कह रहा है भगवान से कि तू जैसा चाहता है वैसा कर। और भक्त भी समर्पण में कहा है, उसने भी माँ की वंदना की है, तो बाद में कहते हैं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुल। मैं तो अपनी बात कह दी, अब योग्य है तुम का। ना भक्त भगवान की स्वतंत्रता में बाधक बनना चाहता है, ना भगवान भक्त की स्वतंत्रता में बाधक बनता है। भगवान भी कह रहा है कि मैंने तुझे सब बता दिया, अब तू कर। बहुत कितना बढ़िया सुंदर हुआ। ना भक्त भगवान पर जबरदस्ती करता है, ना भगवान भक्त पर। यथा योग्यम तथा कुल, है ना। आगे उसको और खोलेंगे। फिर वो चुप रहा अर्जुन, मतलब उसने सुना फिर भी ठीक से पकड़ नहीं पाया, तो अच्छा शिक्षक फिर उसको एक्सप्लेन करता है। तो इसमें कहा इतना अर्जुन का उत्तर नहीं मिला, अभी भी थोड़ा ये सुने। फिर वही उनने जो सारांश कहा था फिर दोहराया है, सर्वपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय ये रे परम वचन को तू फिर सुन। उतनी ही बात फिर दोहरा दी है, दूसरे शब्दों में दोहरा दी। परम गोपनीय मैं तुझे बता रहा हूँ, ये करके बता चुका हूँ, अब तू सोच। लेकिन चुप रहा, अभी निर्णय नहीं कर पाया। निर्णय की स्थिति में तो कहते चल मेरे अति गोपनीय को तू फिर से सुन ले, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। एक बार कह करके नहीं कर रहा तो फिर कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तू मेरे ही रास्ते चल। ऐसे प्रिय कोई है, एक से कहा नहीं माना चाहिए जानता है, लेकिन अपने बच्चे को बार बार समझाता है, देख फिर सोच, देख ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अपने प्रिय को आदमी यथाशक्ति भटकना नहीं देता। इसलिए मैं तेरा प्रिय, इसलिए परम हितकारी वचन में तुझसे फिर कहता हूँ। तो कहते हैं सारांश कह दिया, मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु। मुझ में मन वाला हो, मन मना, मत भक्ता मेरे प्रति भक्त, मन में कामना है भक्ति भाव, क्रिया मत त्याजी मेरा पूजन कर, और माम नमस्कुरु मुझी को प्रणाम कर। इतना सब मेरे को करेगा तू तो फिर मुझको ही प्राप्त होगा। सत्य प्रतिज्ञा कर, तो ये मेरा अत्यंत प्रिय, तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए प्रतिज्ञा सहित कहता। तू और नहीं कर सकता, थोड़ा ज्ञान नहीं है, लेकिन एक समर्पण भाव है कि मुझ में मन वाला, कि प्रभु बताएंगे तो ठीक बताए, जो कहेंगे वही कर लूंगा। मेरा भक्त बन जा, मुझे भगवान, हमें संसार चाहिए ही नहीं कुछ, हमें तो प्रभु ही चाहिए। ये मन भक्त हो गया। किया मुझको ही प्रणाम कर, तेरे लिए झुकेंगे। ये हर जगह सुनता, उसी से उम्मीद करो, उसी को झुको। ईसाई में भी कहते हैं, वो ईसा मसीह जब जानते थे कि मेरे उन्होंने कहा ताई ऑर्डर शुड बी ओबेड, तेरी इच्छा पूरी हो। जानते हैं इसके बाद मुझे क्रूस पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन वो बदल तो नहीं करते, जैसे तेरी इच्छा, इसी से तू दुनिया को सीख दे रहा हो। वो कहता नहीं, उन्हीं के साथ क्रूस पे जो चढ़ा था उसने कहा तो उसका उद्धार का आशीर्वाद दे दिया, खुद के लिए कुछ नहीं कहा। तो कर रहा है सब ठीक, ये बात होता है। मुझको ही प्रणाम करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा, मैं सत्य करता हूँ। फिर उसी बात को न दोहरा दी, मन मना भव मत भक्ता मध्याजी माम नस्तु। इतना तू करेगा तो फिर मुझको प्राप्त हो जाएगा, ये सत्य जान, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। फिर इसी बात को और कहते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये मेरा धर्म है, सब छोड़ दे धर्म। धर्म भी तरह तरह के हैं, वो भी करेंगे। धर्म काय के लिए है? तो सदगति के लिए। तो फिर क्या है,
सबसे भगवान से जुड़ने से अच्छी कोई गति है ही नहीं, परम गति उसी को कहते हैं। और सर्वम छोड़, माम एकम, मैं जो एक भाव से, दोनों बात हुई, मैं एक हूं तो तू एक भाव होकर मेरी शरण में आए, मेरी शरण में आए। जैसे नाव में बैठ गया, अब तुझे कुछ नहीं कर, है ना। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच, मैं तुझे सारे, अहम तो सर्व पापेभ्यो, सब तरह के पापों से तू मेरी शरण में मोक्ष कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। कौन से पाप है? बहुत से पाप है। अज्ञान जनित पाप है, अहंकार युक्त पाप है, अपनी इंद्रियों से होकर के बहुत तरह के पाप, बहुत सी तरह की कामना है। तो एक बड़ी सुंदर कथा है इस बारे में। समर्थ की शरण में चले जाओ, भगवान से समर्थ कौन है? अगर जंगल में जाओ तो जंगल में सबसे समर्थ कौन है? तो जंगल का राजा शेर है। बकरियां चरने गई, सुंदर कथा संत लोग सुनाते हैं। तब जा रही थी, चढ़ के वापस हो रही थी, एक लताओं में उलझ गई। जब तक सुलझी तब तक वो जंगल पार करके उधर जा चुकी थी और सूर्यास्त का समय हो गया था। झुटपुटा हो रहा तो मैं अकेले जाऊंगी ऐसे जंगल में, क्या है। तो वो चली जा रही तो एक जगह उसने देखा, पानी पीने आया सिंह होगा तो उसके पैर का निशान बना, और उसी पैर के निशान के पास बैठी। अब बकरी तो भेड़िया, सियार, जो मांसाहारी सब उसको खा सकते हैं। तो वहां बैठ गई, जैसी याद हुई तो वहां से नहीं हुई और जाती आगे, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ ठीक, सिंह का पैर बना, वहीं बैठ गई। अब वो जो आया सोचा, वो देख इसको, पैर को पहचान, बोले सिंह का पैर है, इसकी शरण में बैठी हूँ, वो भजन के बिठा गया है, देख समझ ले। उन्होंने कहा भाई ये तो देखा, सचमुच सिंह का पैर तो है। चले गए सब, तो सभी लोग, सिंह खुद आ गया, तो यहाँ मेरा आहार बनने के लिए बैठी है, उसे तो ज्यादा कुछ पता ही नहीं करता। बोले ये पहचान देख लो, किसी के, तू अभी तक जिंदा कैसे है यहाँ? बोले ये चरण का प्रभाव है, इस पर बैठी हूं मैं, इसलिए है। तो उसने कहा ये तो मेरा ही है, तो तेरी शरण में बैठी हूँ। उन्होंने कहा तो मेरी शरण में आगे तुझे क्या करना? इसी से मेरे पास ये कहना है, भक्ति का जो भाव होता है, और चीज का ध्यान नहीं होता, उसी का आश्रय। एक कहावत है, एक साथी थी, वो कहीं काम से गई थी, सुना उसका पति की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो भाई उसी ध्यान में चली जा रही थी। कोई कहते हैं कि वो नमाज पढ़ रहे, कोई कहते हैं वो अपना पूजा का बिठाए थे, तो उन्हीं का जो वस्त्र बिछी थे उसी में पैर रखती हुई निकल गई। उन्हें बड़ा गुस्सा आया, देखने लिए चली गई, मेरे इसमें बैठ कर। तो उस समय न्याय राजा की होता, राजा के इसको फलानी महिला को बुलाइए, उसने मेरा पूजा का अपमान किया। बुलाया, क्या हुआ? उन्हें बताया था ऐसा हुआ। बोले क्यों? बोले महाराज मेरी सुन, ये क्या कर रहे थे? बोले मैं उसका परमात्मा का ध्यान कर रहा था, परमेश्वर का ध्यान कर रहा था, जगतपति का ध्यान कर रहा था। अच्छा, तो आप जगतपति का ध्यान कर रहे थे, तो ये बताओ आपको ये ध्यान कैसे आया कि मैं आपके कपड़ों के ऊपर से निकल? उसमें तो आपका ध्यान था ही नहीं होता। अरे मैं तो अपने लौकिक पति का ध्यान कर रही थी, तो मुझे नहीं दिखा मैं कहां से निकल रही हूँ। और तू परम पिता का ध्यान कर रहा था, तुझे कैसे दिख गया कि मैं वहां ऊपर से निकल गई? तेरा ध्यान कैसा? पहले भी ये पूछती हूँ राजा से। बोले क्या तू सच?
उन्हें देखती, लेकिन मुझे उसका ध्यान था तो मैं उसके ध्यान में रमी हुई थी, तो मुझे तो कुछ दिखा नहीं। आप किसके ध्यान में? इस तरह से होता है। एक और उसकी है, ये सिख गुरु थे, सब जाती थी उस समय, ईरान ईरान सब भारत की उस समय में थे। इस्लाम वहां तो क्या हुआ, संतों को सब मानते थे। तो गुरु नानक उधर गए, शाम का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हुआ उनका, तो उन्होंने कहा कि अब तो इबादत का वक्त हो गया, हम करेंगे। उन्होंने करो, बोले शाम का वक्त है, आप तो शाम की संध्या करते हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। बोले देंगे। तो वो अपना मुसल्ला बिठा के नमाज पढ़ने लगे, वो एक आसन बिछा करके बैठ गए। अब नमाज पढ़ते पढ़ते उसने कखनियों से देखा कि ये क्या कर रहे हैं गुरु जी, तो वो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। बोलने लगा कि मैं इबादत कर रहा हूँ और ये मेरा हंसी उड़ा रहे हैं, मुझको समझ रहे हैं, बार बार झुकते हैं, तरक्याएं करते नहीं, शांत बैठ के करते तो उन्हें अच्छा नहीं। खैर किसी तरह से अधूरे मन से रुकी और फिर बोले हुजूर अच्छा नहीं लगा। क्यों? बोले आप मैं तुम्हारे साथ इबादत करूंगा और आप तो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मुझे मुस्कुरा नहीं हो रहा था। बेटा मैंने तुझसे उपासना में साथ देने के लिए कहा था, अरब में घोड़े खरीदने में साथ नहीं दे रहा था। वो यहाँ कर रहे थे नमाज और मन से सोच रहे थे कि अरब जाऊंगा तो कैसे कैसे घोड़े खरीदूंगा। तो शरीर तेरा यहाँ बैठा था, तो अब तू अरब में घोड़े खरीदने में तो मैं साथ देने वाला नहीं था, तू इबादत करता तो मैं साथ देता। संतति नहीं। तो ये क्या बात है कि जो भगवान में जो करता है उसमें डूबना चाहिए, तो मेरी शरण में आ जा, फिर कुछ और आगे दिखता नहीं है। आगे कह रहे हैं कि ये मैंने तुझे गीता रूपी इदम कदाचन, मैंने कहा देखा, अब ये मैंने तुझे तो बता दिया, लेकिन ये हर एक को नहीं बताया जाता। किन किन को मत बताना? तपस्काय, जो तपस्या नहीं कर सकता, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है जो ऊंचे उद्देश्य के लिए कठिनाई सहता वही पाएगा। जिसे खेलने का मन ही नहीं है, या खेलने का मन भी है लेकिन वो मेहनत नहीं कर सकता, मैं पसीना नहीं बहाऊंगा, मुझे खेलना सिखा दो, संभव ही ना स्किल आएगा ना स्टेमिना आएगा। जो तप नहीं कर सकता उसको मत, नहीं तो तेरा बेकार जाएगा। और किसको? अभक्त्या, जिसमें भक्ति नहीं हो। तुम कहोगे ऐसा करो, वो अपनी सोचेगा मैं ये क्यों करूं, मैं तो इसमें वो है, मुझसे लगाव ही नहीं है उसका। अश्रुवे देखो, ये हो गया कर्म योग से जो तप नहीं कर सकते, ये हो गया भाव योग से जो मेरे साथ भाव जिसका नहीं जुड़ा है। आगे कहते अशुष्वे, जो सुनना ही नहीं चाहते, ये विचार की बात है, अजिज्ञासा, ये बुद्धि योग की बात है। तो जो जिसकी कर्म सही नहीं है, जिसकी भक्ति सही नहीं है, जिसकी विचार सही नहीं, उससे मत कहना। और जो मुझ में दोष देखा उससे तो कभी मत कहना। भगवान के दोष निकालता है, इसमें वो दोष ही देख लेगा, उसे कुछ सीखना नहीं, क्योंकि गुणदोषमय है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो सब गुणदोष के साथ वो दोष ही निकालेगा, है ना। लोग निकालने वाले निकाल देते हैं। वो किसी ने अपने तर्क करने वाले, इतना बढ़िया सुंदर प्रसंग है कि राम चले गए तो भरत मनाने गए और नहीं माने तो फिर उन्हें पादुकाएं दे दी, तो वहां से आ गए। बोले ये तो वो था, राजा ने कह दिया तो जाना तो था उन्हें, अब ये गए थे इसलिए मोहर लगवाने। राम कहते हाँ हाँ तो तू अपना कर। तो बोले वो राम ने कहने की जगह उन्हें पादुका दे दी कि इनको रख के राज कर। वो राम ने अपनी तिकड़म चल दी, भला तिकड़म ही दिखेगी जिसको तिकड़म देखना, वो तिकड़म ही देखेगा। भरत के उसमें भी दिखेगा, लक्ष्मण के उसमें भी कहना, वो तो सभी ही करता, अपना अपना देखने का ढंग है। तो इसलिए ऐसे से मत कहना, जो मैंने दोष देखता उसमें तो कहना ही मत। किससे मत कहना? जो
ऊंचे 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 उद्देश्य के लिए तप नहीं कर सकता, जिसका ऊंचे से भावना को जुड़ाव नहीं है, जिसकी बुद्धि उधर नहीं जाना, उससे तो बिल्कुल मत कहना। और मेरे प्रति दोष रखता उसे तो बिल्कुल मत कहना, उसका और अहित हो जाएगा। वो फिर उसमें निकाह भी कुछ अपना कर तो रहा, सोच तो रहा, और उल्टा सोचेगा सुन रहा। ऐसे लोगों से मत कहना, ये ज्ञान हर एक से कहने का नहीं है। जो मुझ में परम प्रेम रख करके 68 में कहते हैं, इस रहस्य गीता शास्त्र को मद भक्तेषु अभिधास्यत, वे बताएगा माने धारण कराना, उनके अंदर बिठाने की कोशिश करेगा। मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसमें कह रहे हैं ये कौन है जो उन्होंने कहा तुमको जो जानता है और वो किसी को बताएगा, लेकिन कैसी स्थिति में? मुझ में प्रेम करके इस रहस्य गीता शास्त्र। वाह वाह वाह, जो लाभ मुझे मिला वो औरों को ही मिलना चाहिए। मैं तो समझ गया, मैं और को भी समझ। तो जो खुद भी अपना कर रहा है अपना कल्याण, वो कहता औरों को भी कल्याण दे दूं, ऐसा जो प्रयास करता अभिधत से, इस ज्ञान को मुझे क्या क्या मेरे में प्राण है, सबको प्रभु के प्रेम का लाभ मिले, इसलिए बता रहा है। ये ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं, मुझको प्राप्त हो जाए। अब दूसरा है, उससे बढ़कर, उसे कहते हैं उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई है ही नहीं। तस्मात् में प्रियकृतम मनुष्येषु कदाचित् कच्चन, है ही नहीं। क्यों? कि उसने सार तत्व तो समझ लिया और औरों को भी उपलब्ध कर रहा है। जो स्वयं भी कल्याण मार्ग पर चल पा, औरों को भी कल्याण मार्ग में दे रहा है। जो कल्याण मार्ग में चल रहा है वो भी मुझे प्रिय है, लेकिन जो चल रहा है और औरों को भी चल रहा है, उससे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। जैसी बने आदि अधूरी जिस तरह से बताए, बताता तो है, समझाता तो है, और कहते हैं है भी नहीं, और इससे बढ़कर कोई धरती पर होगा भी नहीं। जो स्वयं कल्याण पे चल रहा है और दूसरों को कल्याण पे चलाने की कोशिश कर रहा है, वो कहते हैं वो मुझे अभी भी प्रिय है और आगे भी उससे ज्यादा प्रिय मुझे और कोई नहीं होगा। क्यों? कि उसने तत्व को समझ लिया। जिसने प्रेम का संबंध मुझे जोड़ दिया तो उसने जोड़ दिया, तो ये भी होगा कि दोनों तरफ से है तो प्रेम चलता है। अगले में 70वें में कहते हैं, जो पुरुष धर्म है हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा। अब ये देखिए कि ये तो जो समझ गया है वो सुना रहा है, ये कोई सुनाने वाला नहीं मिला, वो स्वयं पढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसको भी सदगति होगा। तो जो धर्म गीता रहस्य को पढ़ेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। वो मेरे लिए ज्ञान करना, यही ज्ञान यज्ञ है। अपने ज्ञान को प्रभु की समर्पित करना। आहुति करते हैं ना एकदम नम, तो वो सारा ज्ञान मेरे लिए लगा रहा है, तो ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित हो जाऊंगा। ये वो किसका है? कि जो पढ़ रहा है, बोलने वाला स्वयं पढ़ने वाला, अब आगे श्रवण करने वाला। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष रहित दृष्टि से होकर गीता शास्त्र का श्रवण करे, कि श्रद्धा है भगवान के लिए, प्रेम है इसलिए सुन रहा हूं, और कहने वाले में कोई दोष हो भी सकता है, वाणी में भी दोष होता है, शब्द भी उसका ऊंच नीच निकल सकता है। ये नहीं, ये तो खुद तो ऐसे है, नहीं हो क्या, दोष से अलग होकर दूसरे से रहकर श्रवण करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्पन्न करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। वो भी पापों से मुक्त हो जाएगा। वो सुन रहा है ना, ये कैसे मुझे ऐसा बनना है, ये तो मुझे चाहिए, ऐसा वो करेगा। तो क्योंकि प्रेम यहाँ जुड़ गया है, तो और हीन कर्मों से उसकी आसक्ति हट जाएगी। वहां से आसक्ति तो उत्तम करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त, अनिष्ट कर्म से होना ही नहीं है, हुआ नहीं उससे ज्यादा कुछ अच्छा काम, लेकिन चित्त बदल गया। काय को? मेरे प्रति श्रद्धा के कारण। श्रद्धा माने उत्कृष्टता से असीम, तो मुझे तो भगवान की विशेषता, मुझे तो इन्हीं का वो चाहिए। इस तरह से दृढ़ सृष्टि होकर जो श्रवण करेगा,
तो ज्ञानी जो वो समझा रहा है और जो पढ़ रहा है और जो सुन रहा है, उन सबको वो कह रहा है सभी प्राप्त होंगे उसको। यहाँ तक उन्होंने कह दिया भगवान। अब अर्जुन से प्रश्न करते हैं, कश्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्र चेतसा, तुमने क्या एक चित्त होकर के मेरी बात सुनी है? एकाग्र होकर सुनी है तो ठीक है, अगर नहीं सुनी है तो कुछ ना कुछ मिस कर जाएगा। आस्था से समझना, बारीक चीज है, मोटी बुद्धि से समझ में नहीं आती। मोटे काम आप करते हुए भी ऐसा कर लो, लेकिन जब कोई बात एकाग्र चित्त होकर समझना पड़ता है। ये तो ये जीवन की सार्थक बनाने वाली कला है। तो क्या तूने एकाग्र चित्त होकर के सुना? और एकाग्र चित्त होकर के सुना है तो तेरा ज्ञान रूपी सम्मोहन नष्ट होना चाहिए। कश्चित ज्ञान सम्मोह नष्टस्ते धनंजय, तेरा ज्ञान का मोह, ज्ञान जनित मोह, तेरा कर्म है लेकिन तू कह रहा था अरे भाई इन लोगों से लड़ने का भी तेरे ज्ञान का हो गया था, ज्ञान सम्मोह हो जाए, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा कर्म क्यों करूं, तो ये ज्ञान सम्मोह होता है। ये सब हो चुका है, प्रभु के आगे लड़ना है, वहां लगाना। तो तेरा ज्ञान का सम्मोह नष्ट हो गया, तू मुझे समझदार मान करके रथ पे बिठाया था, मुझे को कर रहा है, कह रहा है उल्टा, ऐसा क्यों करवा रहे हो, ये गलत है। अब तू हो गया गुरु और मैं हो गया तेरा चेला। अर्जुन यही कह रहा है। गुरु जी बार बार कहते हैं अच्छा भगवान से अपनी कामनाएं करता है, तू हुक्म देगा भगवान के हिसाब से चलेगा, तू गुरु हो गया भगवान ये नहीं। तो वो पूछ रहे हैं, वो कहा तो उन्होंने अपने कह दिया कि तूने ध्यान से अगर सुना है तो तेरा ज्ञान रूपी समूह नष्ट होना चाहिए। अब ये होता है, अर्जुन ने ध्यान से सुना है तो कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद मैं अच्युत। हे अच्युत, अच्युत शब्द कहा है, जो च्युत नहीं होता। हम तो गिर जाते हैं बार बार, अपने पद से हट जाते हैं, भगवान नहीं हटता, वो अच्युत है। ये सार्थक शब्दों का उपयोग करते हैं कि हम तो गिर जाते हैं, मैं तो गड़बड़ा गया था लेकिन आप नहीं गड़बड़ाते, हम तो अपने रास्ते से भटक जाते, आप कभी नहीं भटकते। तो हे अच्युत, कभी ना गिरने वाले, कभी ना बहकने वाले भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। मोह नष्ट हो गया ज्ञान, और स्मृति प्राप्त हो गई कि मैं नारायण के साथ नर के रूप में आया हूं, मेरा तो ये करना ही है जिसके लिए मैं अपने ज्ञान समूह से कह रहा था मैं क्यों करूं। स्मृति लब्ध, स्मृति प्राप्त हो जाना बहुत सही स्मृति, ध्रुवा स्मृति, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम, मैं स्थिर हो गया हूं, मुझे कोई संदेह नहीं, अब मैं करूंगा। गुरुदेव कहते थे कि बार बार गुरु का नहीं, मुझे अब सुनने वाले नहीं चाहिए, वो कहा करिष्ये वचनम, तब आपने जो कहा है वो हम करेंगे। फिर आओ गुरु जी, फिर भाषण दो, फिर आओ गुरु जी बोले तमाशा हो गया और तू तमाशा देखने वाला हो गया, फिर नया कुछ बोलूं, फिर नया तूने किया कुछ। अब तो क्या करिष्ये वचनम, तो कर, शुरू कर, दिक्कत होगी तो मैं आगे बताऊं। अंतिम क्षणों में ऐसी बातें कहने लगे हैं। तो ये अच्युत आपकी कृपा से न गिरने वाले मेरा मोह नष्ट हो गया। मैं तो ये करिष्ये वचनम कहने के पहले इतनी स्थिति बनती है तभी ये सार्थक है। नहीं आप आज्ञा करिए मैं करूंगा, नहीं कर पाएगा, क्यों, तेरा मोह तो अभी वहीं जुड़ा हुआ है, फिर उसी को करेगा। तुझे स्मृति प्राप्त नहीं हुई कि वो तुम्हारे संबंध झूठे हैं, ये संबंध सच्चा है, ये स्मृति नहीं आई तुझे, स्थिर नहीं हुए हो, शंका में हो, संदेह है तुमको, तो करिष्ये वचनम तब कह, मुंह से कह लो, होगा नहीं तुमसे। बड़ी साधना है करिष्ये वचनम तब कहने की। अगर करिष्ये वचनम तब कहना है तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा है, वो तत्प्रसाद, वो तो कृपा करेंगे। लाइट दिला दो, छूट। तो ये मेरा नष्ट अज्ञान समूह, अज्ञान जनित था ये मोह मेरा। ज्ञान तो सही है कि मैं आपके लिए हूं, मुझे आपका ही कहना चाहिए, यहाँ कह दिया उसने हो गया, तो उन्हें कह दिया।
नष्टो मोह स्मृत तत्प्रसाद मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। बस यहाँ गीता का कहना फल निकल गया। साधक ने सुनकर के कह दिया कि ठीक है, मैं कहीं अस्थिर नहीं हूं, मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है और आप कहोगे से मैं करूंगा, बस समाप्त। अब वो कहता रहेगा तुम करते रहोगे, वो बता रहेगा तुम करते जाओगे, और जब वो बताता है और हम चलते हैं तो वो दिशा ही नहीं देता, उसके साथ शक्ति भी देता है। जो दिशा दी उसको तुम चलोगे तो उसको चलने की शक्ति भी देगा। उन्हें तो हम सर्व पापे दो, निश्चित हो जाए मैं सबसे मुक्त कर दूंगा तुझे, चल तू कर। गुरुदेव ने अगर किसी काम से भेजा है तो उसका ज्ञान भी देंगे, संरक्षण भी देंगे, पर से सब कुछ करते। तो प्रसंग वैसे हो जाएंगे तो ऐसा होता है महापुरुषों के भी साथ, तो भगवान के साथ ही हो। उन्होंने क्या दी कि ठीक है जा, मैं तेरी रक्षा करूंगा सुग्रीव से, और जा अब ये बरसात में तो कर नहीं सकते, जा इसमें तू पहले तुम्हें सब कुछ देगा, लेकिन फिर उसे टिकना नहीं चाहिए। भगवान करूंगा कि हाँ बात पूरी हुई, भगवान ने बात कही, भक्ति की समझ में आ गई, इसमें दुर्लभ था, यही संबंध हमारा सबसे सही है और तो सब झूठे, यही शाश्वत है और तो नष्ट होने वाले, यही सार्थक है और तो भटकाने वाले हैं। बस उसने कहा, हमने मान ली बात सब। ये सही भक्त का लक्षण है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हर भगति भवान। बस प्रभु जो सा कहेंगे कर, प्रभु के रास्ते पे चलना, ऐसा भाव बन गया, हो गया, अब आगे कुछ नहीं। मतलब आप उसकी नाव में बैठ गए, आगे वो खुद ले जाए। जो पुरुषार्थ करना है वो कहेगा हिलता है, बैठ सीधा बैठ साहब, अरे अभी पानी में अभी मत झुक, अभी बीच पर किनारे जाके बता दूंगा क्या करना, वो सब बताता है, सब ठीक है, बैठ गया आपने। यहाँ कह करके बात खत्म हो गई। और संजय बोलते हैं इसके बाद, संजय उवाच आ गया, संजय से शुरू हुआ था, अब वो कह रहे हैं समापन कर रहे हैं, यहाँ कंक्लूजन आ गया है इसका गीता का। इस प्रकार मैंने क्या हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना, महात्मा किसको कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को, जिनको वो सुना रहे हैं, और उनको भी कह रहे हैं कि मैं महात्मा रूप अर्जुन के और कृष्ण के संवाद का सुना, दोनों बात है। आपकी वजह से मैंने सुनने का, इसलिए उनको भी महात्मा कह रहे हैं। आपकी वजह से मुझे सुनने का मौका मिला, आपको बताना था। व्यास जी ने मुझे दिव्य देने थे, ये दुर्लभ मुझे कहाँ मिलता है ज्ञान। तो ये कहते हैं संवाद एवं अश्रुषम अद्भुतम रोमहर्षम, अद्भुत था और मुझे रोमांच अभी तक हो रहा है। तो कहते सुंदर, अरे साहब क्या बात है, व्यक्त नहीं कर सकते लेकिन भीतर से एक आनंद उभरता है, उसको सोच सोच करके वो कह रहे मुझे रोमांच हो रहा है। व्यास प्रसादात, व्यास जी ने आशीर्वाद दे दिया, उनकी कृपा से दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग के अर्जुन को कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। बताइए कितना सुंदर मौका मिल गया। व्यास जी ने कहा जो तुम्हें देता हूं तो ये दुर्लभ चीज जो नर को नारायण सुना रहे हैं, और कितनों में किसी को ना पांडव को पता है क्या है, ना कौरवों को पता है, मुझे पता लग गया व्यास जी की कृपा से, और माध्यम आप बने। तो फिर कहते हैं, उनको कहते हैं, देखिए वो सब जिसने अनुभव किया वो तो कहेगा ही, हे राजन, भगवान कृष्ण अर्जुन के इस रहस्य कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः स्मरण करके मैं हर्षित हो रहा। जितनी बार सोचता हूँ उस समय कुछ नई अनुभूति है ना। अरे साहब अब क्या बताएं साहब, वाह। और किसी ने संगीत सुना, अरे साहब क्या बात है उसकी, फिर समझाता है, वो समझा नहीं पा रहे तो साहब क्या बता, क्या बात है, बस अभिव्यक्त कह नहीं पाते, गूंगे मीठे रस को फल, तो वो स्थिति हो रही है उनकी। तो कहते हैं, हे राजन, श्री हरि की उस अत्यंत विलक्षण स्वरूप को भी मैंने देखा, विराट रूप, वो भी किसी को नहीं दिखा, सिर्फ अर्जुन को देखा या तो संजय को दिख रहा है।
संजय कौन है? सम्यक जया, जिसने सम्यक रूप से अपने इंद्रियों को काबू कर लिया, उसी को आशीर्वाद मिलता है, वही देख सकता है। उसकी सामर्थ्य नहीं थी देखी। लेकिन जो कहा कि भगवान मनुष्य पुरुषार्थ करता है तो वह तो गुरु भी कर देता है, संत भी कृपा कर देते, लेकिन वो संजय पे करते हैं जिसने अपने को काबू कर लिया, जीत लिया। वो अपने उससे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन वो दृष्टि दे देते हैं तो वो दिख जाता है, दुर्लभ दृश्य। तो व्यास प्रसाद से उस पर में बराबर मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है। और आश्चर्य इसलिए कि जो मैंने वो देखा जिसे भी कल्पना नहीं थी, और बार बार हर्षित भी हो रहा हूँ। वो देखा भयभीत, हर्ष है, क्या बात है, भगवान सबके हितैषी हैं, इतना ध्यान रखते हैं भक्तों, ऐसी कृपा करते हैं। वो देख हर्षित भी हो रहा हूँ। वो कहा किस स्थिति में, उससे उन्हें मतलब ही नहीं है, उनकी बात सुन लेते बात क्या बात, फिर वही बात, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। ये कह करके अब इसके बाद जो अंतिम है, अब ये गीताकार कह रहा है। अब गीताकार कौन है? तो जिस कृष्ण ने बोला है, संजय ने बोला है, मूलतः कृष्ण ने बोला है, लेकिन ये सब लिपिबद्ध किया व्यास ने, मानने उसकी दृष्टि मूल व्यास जी के ऊपर। तो गीता लोग कहते हैं कि धृतराष्ट्र की जिससे पढ़ी, अंधे बन की पढ़, सुना उनने भी है, अपनी दृष्टि मोहग्रस्त है। इतना सब सुनने के बाद भी वो सोचता कोई ऐसा पानक बने कि कृष्ण को भ्रमित करके वो मेरे बेटे जीत जाए, मेरे बेटे ना है रास्ते पे, अपनी कामना। तो धृतराष्ट्र के भाव से पढ़ लिया, लेकिन सुन रहा है संजय, कर लिया वो। फिर तीसरा है, बोल रहे हैं कृष्ण, उस भाव से देख, लेकिन असली भाव है व्यास का। उन्होंने किस लिए कृष्ण को लाया, किस लिए अर्जुन को लाया, किस लिए संजय को लाया, ये सब ताना बना तो व्यास ने। इसलिए उन्होंने कहा कि व्यास की कृपा से सब हो गया। संजय समझ रहे, सुनने श्रेय ले रहे हैं, देखने वाले मात्र तो संजय हैं, सुनने वाले धृतराष्ट्र हैं, लेकिन वो कह सब व्यास की कृपा से हो गया। तो ये बात करते हैं, तो इसमें कहते हैं, अब निष्कर्ष बोल रहा है कौन? गीताकार। निष्कर्ष क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, ये संयोग बैठना चाहिए। योग और कृष्ण दिशा देने वाला, योगी जुड़ा हुआ योगेश्वर, जिसमें उसमें पूरी सर्वोच्च गति है, वो किसी को भी जोड़ देगा। कृष्ण कौन है? योगेश्वर हैं। सारे संसार के योग वही बिठा रहे हैं, और अंतिम योग लक्ष्य उन्हीं से जुड़ना है। ये योग सब उन्हीं ने बिठा ले, जितने विभिन्न तरह के योग हैं ये सब कृष्ण ने बताए। इसीलिए गीता का हर अध्याय एक योग है, और कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें हर अध्याय योग है। अमुक योगो नाम, अमुक योगो नाम, जिसमें मोक्ष संन्यास योग दिया है। उसमें कहते हैं तत्र विजयो भूते ध्रुवा नीतिर मतिर मम। अब ये गीताकार कह रहा है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, माने ज्ञान की पराकाष्ठा पहुंचा हुआ मार्गदर्शन, पार्थ धनुर्धर पराक्रम करने वाला आदमी, ये इनको दो जोड़ बैठ गया है तो संसार में फिर कुछ दुर्लभ नहीं। तत्रैव श्री विजयो, श्री माने समृद्धि, विजय तमाम तरह की विभूतियां, तरह तरह के कौशल, और ध्रुव नीति, निश्चय नीति मिलेगी। और यहाँ दोनों बात होती है। गीताकार का है ये ध्रुव नीति है, मतिर्मम, मेरे मन, ये मेरा मत है। गीताकार का मत क्या है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण और पार्थ धनुर्धर पात्र का संयोग बैठ जाए, वहीं पर श्री विजय विभूति और ध्रुवा नीति रहती है। ये मेरा मत है। और ये भी होता है कि वहीं श्री विजय विभूति रहती है, ऐसा ये ध्रुव नीति है, और मेरा भी मत यही है। ये शाश्वत नीति है। हमें ये तो अब हुए, तो पहले नहीं था ये। मतिर्मम,
तो ये दोनों भाव किए जाते हैं कि तत्रैव श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ये मेरा मत है। और ये ध्रुव नीति भी है अचल नीति, कुछ तो नीतियां बदलने वाली होती हैं, और तो तारे स्थान बदलते हैं, ध्रुव का तारा स्थान नहीं बदलता, और नीतियां बदलती रहेंगी, लेकिन ये ध्रुव नीति है। ऐसा हो जाए तो मिल जाएगा, तो लेकिन जहाँ योगेश्वर कृष्ण और जहाँ अर्जुन का संयोग बैठ गया, इसीलिए ये पुरुषार्थ भी करो, भगवान की कृपा दोनों मिलकर के ये बनेगा। तो पुरुषार्थ या प्रभु के कृपा के ज्ञास होता है तो कुछ भी संभव असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो जाता है। ऐसा करके यहाँ का गीता का ये अंतिम श्लोक 78वां हो गया। इसमें कहते हैं तत्सैवं भगवत गीतासु उपनिषत्सु, तो कह रहे हैं ये गीता क्या है, भगवत गीतासु, ये उपनिषद है। उपनिषद कहते हैं पास रह के पाए हुए ज्ञान को। कृष्ण ने भी पाया है तमाम संतों का योग करके। जो कथा में कौन से कृष्ण मिलते हैं, या तो किशोर के बाल कृष्ण, किशोर कृष्ण, और फिर वहां चले गए, द्वारिका पहुंच गए, उसके बाद फिर चल रहा है उनकी लीला चल रही है। बाद में आ गए महाभारत वाले कृष्ण, जब 80-90 की उम्र हो गई थी सबकी, कृष्ण की, पांडवों की। इस बीच के कृष्ण कहाँ रहे? तो उस बीच में उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, हर की परिस्थितियां आ रही हैं, सबसे संतों की है। तो उसने कहा तत्सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, जगह जगह उन्होंने सत्संग किया। उपनिषद माने पास रह करके ये हुआ क्या, उपनिषदों का अध्ययन किया और फिर उसे पचाया है और उसका सार ये निकाल के दिया, बोध होने वाले ये उन्होंने किया। ऐसा फिर वो कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता से उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र, जो ब्रह्म से जोड़ने वाला योग शास्त्र है, इसके अंतर्गत देखिए ब्रह्म विद्या ज्ञान है और योग शास्त्र उसका विज्ञान। समझ के कहना चाहिए, गीता सुगीता कर्तव्य, ज्ञान करने से बात नहीं बनेगी। समझ लो अच्छी बात है, लेकिन फिर देखो कि इसी निमित्त कर्म करना है। अब उसे कर्म से जोड़ो, भाव से जुड़ो, ज्ञान से जुड़ो, कर्म से जुड़ो। तो योग शास्त्र का दिया, तीनों से जुड़ना ही योग बनेगा। तीन समग्र योग, कर्म से, ज्ञान से, भाव से, जो स्वयं भी कहा है। राधे श्री मोक्ष संन्यास योगो, अपने को प्रभु को समर्पित करो और मुक्त हो जाओ। ऐसा नाम का हमारा नाम 18वां अध्याय पूरा होता है। ओम शांति, सबको नमस्कार। गीताकार को नमस्कार, बोलने वालों को नमस्कार, सब जितने भी बोले हैं, कृष्ण बोले हैं, अर्जुन बोले हैं, संजय बोले हैं, जो बोले हैं, और अभी जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये चलता ही रहा है, गीता का उपदेश हो रहा है। सबको नमस्कार, ओम शांति। अध्याय का एक जिस्ट बता दीजिए, जितने लोग अभी तक जुड़कर सुने हैं, तो मतलब कंक्लूजन के रूप में वो 5 मिनट में गीता को किस रूप में देखें, किस दृष्टि से? गीता का अंतिम जो है, जो कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता स्यु तत्सर इति, वो सच है ये समझने के लिए, वो जो ब्रह्म है वो सत्य है ये समझने के लिए प्रयास जो किया है। श्रीमद् भगवत गीता से उपनिषद से, जो भगवत गीता ये उपनिषद है, ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र का अंग है। तो इसको समझना भी है और अभ्यास में लाना भी है। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता सुंदर रूप से गाई गई है, लेकिन ये कर्तव्य के लिए है, कर्म करने के लिए है। तो ये योगी सर्वोकृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, वो करने की बात है। तो ये इसमें बात है। अंत में इसका निष्कर्ष यही निकल करके आया है, जो उसने कहा कि जहाँ भगवान से प्रेरणा लेते हैं, समर्थ गुरु मिल गया सिखाने वाला, तो हम आस्था से उस पर चल पड़े, पुरुषार्थ लगाया, उनको संसार की हर विभूति तत्रैव श्री विजयो भूति ध्रुवानी, यही उसका सारांश है। भी आपको बता दिया। और ये जो है मोक्ष संन्यास योगो, अंतिम बात है कि हम जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएं, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो ये कैसे होगा? संन्यास योगो, सब कुछ समर्पित कर दो, मोक्ष करना है प्रभु में सब कुछ समर्पित कर दो, ये इसका सार है। यही भगवान ने मन मना भव मत पत्तो मध्याजी माम नमस्कार, सब मेरे लिए कर, ईश्वरार्थ सब उसमें समर्पित करते हैं।
तो यही है कि अगर आपको मोक्ष की तरफ जाना है, कर्म करना है, दुनिया की व्यवस्था में रहना है, तो एक 3 बात उन्होंने कह दी। कर्म करते हुए मुझको समर्पण कर दो, ज्ञानी हो तो ज्ञान से समझो लेकिन फल मुझे सौंप दो, और भक्त हो तो बस सब कुछ मेरा ही मान के करते रहो, मेरे से भाव जुड़े रहो, जो कुछ है तो निकाल दूंगा। तो ये तीनों भावों से उसमें जुड़ना है। इस तरह से यही उसका सारांश है। इसको लोग निकाल डाल देंगे। तो चलिए अगले उस पर दीप यज्ञ की बात कहते हैं तो गुरुदेव ने ये कहा है कि जीवन को यज्ञ में बनाना जरूरी है। ये यज्ञ जो है ये वातावरण को ठीक करता है, जो कम्युनिकेशन होता है इससे पहले ये भी ठीक है, लेकिन अगर इतना करना होता है गुरुदेव को तो सब लोगों को काय को परेशान करते। अच्छे बढ़िया मंत्र बोलने वाले ब्राह्मण बढ़िया जगह बैठा करके उसमें करते और उनसे यज्ञ का खंड कराते, 10-20-50 जगह पे करवाते रहते। जिनको कुछ भी नहीं आता उनसे कह रहे कि टूटे फूटे तुम करो यज्ञ, जैसे ही बना वैसे यज्ञ करो। तो कहते कि ये यज्ञ कराना मेरा सेकेंडरी है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ करने से आप जीवन यज्ञ को सीखो, क्योंकि जो अच्छा युग आना है वो तब होगा कि जीवन यज्ञ में बने। तो पहले यज्ञ जो हमारा ये गायत्री में चिंतन और यज्ञ में कर्म, तो अब ये यज्ञ की बात है, यज्ञ की प्रेरणा देना है तो इस यज्ञ में बहुत समय साधन लगते। तो उनकी एक अनोखी देन है दीप यज्ञ। क्रिया छोटी से भी करो, भगवान ने कहा है, वो भी नहीं देखता, लेकिन यज्ञ भाव से एक दीपक जला लो, अगरबत्ती जला लो, ये यज्ञ में हो रहा है। नहीं भगवान को देंगे भाई तुम्हारे पास कम सामर्थ्य है तो अभी यज्ञ कर सकते। वो राजा जनक को याज्ञवल्क्य के संवाद में आया है, उन्होंने यज्ञ कैसे करें, उन्होंने कहा से करो, नहीं हो तो शेष हवन सामग्री से करो, हमसे करो, उससे करो। तो उन्होंने कहा नहीं होता, जड़ी बूटियों से करो। बोले वो भी ना कर पाए तो उन्होंने कहा जल से करो, स्वाहा कर। हम भगवान से अपनी भावना जोड़ते हैं, और कुछ नहीं तो भावना से भावना में आहुतियां दी, लेकिन एक क्रिया चाहिए तो क्रिया उन्होंने जोड़ दी। बोले कहते थे कि दीपक में घृत जल रहा है और हम मोमबत्ती अगरबत्ती में सामग्री जल रही है, यही तो होता है। एक घी होमता रहता है, एक सामग्री होमता रहता है, वो जाता रहता है, लेकिन उसमें से जो कण निकल रहे हैं वो हमारी भावना से अनुप्राणित होकर के, ये मुख्य बात। अभी जो और होता है वो हमारे कर्म से, हमारे भाव से होते हैं। वो जल रहा है तो हमारा भाव कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ मोटा वो पर्यावरण का काम करे। लेकिन जब मेरे साथ भाव उसमें जुड़ रहा है, वो भाव जा रहा है तो विश्व का चिंतन ठीक कर रहे हैं। उस परार्थ पर चढ़ करके भावना सारी फैल जाएगी। ऐसे भाव से दीप कहा कि जिसमें साधन कम से कम लगे और यज्ञ का भाव पूरा। आहुति डालने में ये कहा है वो ध्यान बहुत बढ़ता है, तो उन्हें इसको स्वचालित करो। दीपक जला दिया, आहुति चल रही है, अगरबत्ती जला रही, आहुति चल रही, अब तुम पूरा ध्यान केंद्रित करो। बात वहां है, भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम, और भावना को पूरी तरह जोड़ दो। ये दीप यज्ञ का गुरुदेव ने दर्शन दिया। अब आप लोग शुरू करें। तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, अपना वीडियो ऑन कर लें सभी लोग। सबसे पहला क्रम पवित्रीकरण का है कि हम जहाँ जिस तरह से बैठे हैं अनुभव करें कि हम भीतर से पवित्र हो रहे हैं। अगर जल है तो अपने बाएं हाथ में जल ले लें, दाएं हाथ से ढक लें। जल नहीं है तो भावना करें कि हम जल हाथ में लिए हैं, पवित्रता को धारण कर रहे हैं। मैं यहाँ से मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ, आप सभी साथ में अनुभव करें। ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत्। ओम पवित्रता नः सन्मार्गं नयेत्। ओम पवित्रता नः महत्तां प्रयक्षतु। ओम पवित्रता नः शांतिं प्रददातु। धीरे से जल को समस्त शरीर पर छिड़क लें। ये दीप यज्ञ में गुरुदेव ने मंत्र पद्धति नहीं सूत्र पद्धति ली है। ये सूत्र है,
पवित्रता कहाँ? सब जगह है। पवित्रता का प्रवाह चल ही रहा है। गंदी चीज है वो धीरे से पवित्र होगी। सूर्य कर रहा है पवित्रता, वायु कर रहा है, सब जगह पवित्रता का प्रवाह चल रहा है। तो वो पवित्रता जो संसार को पवित्र कर रही है वो पवित्रता है। मन का अंतःकरण से सम्मिश्रित, वो हमारे मन काया और अंतःकरण में प्रवेश कर जाए, वो पवित्र है। तो दैट इज देयर। तो जो आएगी तो सन्मार्ग पर चलाएगी, उससे हमको फिर महत्ता आएगी, और महत्ता फिर हमको शांति की तरफ ले जाएगी। बहुत जबरदस्त सूत्र है, अध्ययन करने वाली बात कि शांति आए, महत्व आए, पवित्रता आए। पवित्रता के बगैर बात नहीं होती। निर्मल मन जन से तो कहाँ जाए ये पवित्रता? हम उसका आमंत्रण करते हैं। मना काय अंतःकरणेषु, मन में काया में अंतःकरण में प्रवेश कर जाए, भाव से होगा ये काम, है ना। फिर अगर आएगा तो फिर वो जाएगा तो सन्मार्ग पर चलाएगी, उससे महत्ता प्राप्त होगी, उससे शांति प्राप्त होगी। अगला कर बहुत जबरदस्त सूत्र है बुद्ध की। अगला क्रम प्राणायाम का। कमर गर्दन सीधी करके बैठे, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, गोद में रखे दोनों हाथों को। सकारात्मक ऊर्जा को भीतर खींचने का भाव करें। थोड़ी देर श्वास भीतर रोके, अनुभव करें कि वह ऊर्जा आपके शरीर में फैल रही है, और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़े इस भाव से कि मन की सारी नकारात्मकता बाहर जा रही है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभ यत् भद्रं तन्नासुभ। ओम शांति शांति शांति। प्राणायाम के लिए सुंदर भाव यही है। प्राण का भी एक आयाम है। शरीर लंबा चौड़ा मोटा दिखता, बुद्धि बड़ी है, लेकिन प्राण कैसा? गांधी देखने में दुबला पतला था, लेकिन प्राण बड़ा जबरदस्त था। चाणक्य देखने में दुबला पतला, लेकिन प्राण बड़ा जबरदस्त था। इसी देखने में उनका प्राण बड़े जबरदस्त था। प्राण भी एक आयाम। तो इसको कहाँ से है? प्राण से ही तो चल रहा सारा कुछ। भगवान की चेतना, बिजली का नाम प्राण है, उसको हम बुला रहे हैं। उसके साथ अपना भी कुछ पुरुषार्थ करना है, पवित्रता से भाव करेंगे, इसको पुरुषार्थ करें। तो प्राणायाम, प्राण का आयाम भी हमें बढ़ाना है, ये ध्यान रहे। उस भाव से उस प्राण को खींचेंगे, ये भाव बनाए रखेंगे तो बढ़ता है। चलो आगे। अगला क्रम है चंदन धारण का। भावना करेंगे अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में, भाव करें कि चंदन हमने लिया है, उसे हम धारण कर रहे हैं। थोड़ी देर उस चंदन को देखें और भाव करें। ओम मस्तिष्कं शांतं भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्। ओम शीर्षं उन्नतं भूयात्। ओम विवेकः स्थिरीभूयात्। भाव से चंदन लगा। चंदन धारण के साथ ये भाव, मस्तिष्क शांत है ना, विवेक स्थिर में शांत कर। ये आयन सूत्र तो चंदन लगाते समय उस पर ध्यान दे कि ये सब भाव हमें चंदन में और हमें उसको लगा रहे हैं। विषम उन्नतम हुआ, ऐसा काम हुआ इसमें हमेशा श्रेष्ठ। चंदन श्रेष्ठता का प्रतीक है, तो वो धारण कर। चलिए बाबू जी, अगला क्रम गुरु वंदना का कर ले। कर लो, छोटा वाला। सभी लोग हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करके मन ही मन परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को याद करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। माँ गायत्री रह जाएंगे वो गुरुदेव पूरा करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। माँ गायत्री का ध्यान करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते।
ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकम्। अगला क्रम देव नमस्कार। आ गया कि गायत्री माँ की क्या क्या मिलता है, इस पे गुरुदेव पूरा प्रवचन तैयार करवाते थे। तो इसकी आप करेंगे क्या क्या मिलता है। पुराने तपस्वियों को भी मिल जाएंगे आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्ति द्रवणम ब्रह्म वर्चसम, तो ये वो तो यहाँ मिलेंगे, और जब यहाँ से जाएंगे तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। ये सारी विभूतियां मिलती हैं। और बहुत ना मालूम हो तो गुरुदेव के अपने एक जीवन से ये सब कर सकते, वो सब प्राप्त हुआ गुरुदेव को हम बता सकते हैं जब तक समझा होता है कि गुरुदेव ने गायत्री की तो आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्ति ब्रह्मवर्चसम, क्या नहीं मिला। जो अच्छे से अच्छा वो सब कुछ उनको मिलता चला गया। तो ये उस उदाहरण से कह सकते हैं कि ये यूं ही नहीं कहा है। गायत्री के पास महात्मा आनंद स्वामी का उदाहरण दे सकते हैं, वशिष्ठ जी का भी, सब उनके लिखने का पुराना तो गुरुदेव का उदाहरण। चलिए आगे देव नमस्कार करेंगे। जिन देव शक्तियों को हमने आवाहित किया उनका नमन करेंगे। हाथ जोड़ लें सभी लोग। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदितेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन् महाकालाय नमः। अगला क्रम अग्नि स्थापन का। को नमन किया है, इनको सोचना है कि वास्तव में हम जीवन में इनको लक्ष्य बनाते हैं क्या, जिनके बारे में कहा गया है जिनको नमन करने का मतलब है नमन के साथ अनुगमन लगा रहता है। ये हर सारा कोष कार्य को चिंतन करना चाहिए। तो इसीलिए एक व्यवहारिक रूप दे दिया। देवता कौन कैसे हैं पता नहीं, तो देव शक्ति हो सकता है ये आप प्रत्यक्ष आप अनुभव कर सकते कैसे लोग हैं हर जगह, उनको करेंगे, उनसे अगर आप प्रेरणा लेंगे तो आपकी गति बराबर बढ़ती है। ये प्रत्यक्ष दुनिया में देखने को मिल जाएंगे ऐसे व्यक्ति जो गुरुदेव में इसका समझ में आएगा। पढ़ाइए आगे। अगला क्रम अग्नि स्थापन का। आप सभी लोग अगरबत्ती मोमबत्ती जो भी आपके पास हो उससे आप जला करके दीपक प्रज्वलन करेंगे। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनु भूयिष्ठान्ते नमहुक्तिं विधेम। ये जो कहा है अग्नि नय सुख था, ये अग्नि तुम मुझे सही रास्ते से ले चलो, अच्छे रास्ते राय ऐश्वर्य के लिए। अस्मान विश्वानि देवा, विश्व को समझने वाले उद्देश्य में जो राण जो पाप कर्म उनसे मुझे बचाइए, हम आपको नमन कर रहे हैं। तो अग्नि की गुरुदेव शिक्षा में कहते हैं अग्नि में क्या है, मार्गदर्शन करो। पहली बात है कि अग्नि जहाँ है वह प्रकाश और ऊर्जा का सृजन होगा। अग्नि जहाँ है वहाँ प्रकाश ऊर्जा अपने आप प्रकट होगी, ऐसा जीवन का अग्नि नहीं सकता है। और क्या है, ये हमेशा ऊर्ध्वगामी है। पदार्थ आगे रहेगा तो नीचे को गिरेगा, लेकिन ज्योति हमेशा ऊपर है ना है। तो ये पदार्थ निष्ठ जो है, पदार्थ वो पदार्थ की तरफ जाते हैं और चेतना चेतना की तरफ जाती है। तो ये ऊर्ध्वगामी है। और क्या है अग्नि का गुण, अग्नि का गुण ये है कि सबको अपने जैसा बना आत्मसात कर लेता है। आप अग्नि में जो डालो सब अग्नि के वर्ण का हो जाए।
हर चीज अग्नि के वर्ण की हो जाएगी। जो उसमें आप डाल दो, लोहा भी डालोगे तो कुछ देर बाद वो वैसे ही अग्नि के वर्ण का हो जाएगा, अपना रूप प्रदान कर देती। और क्या कर देती है कि जो उसमें डाला गया उसका विस्तार कर दे, औरीकरण कर दे। आप वैसे इलायची बांटो, कहाँ बांटो, लेकिन आप यज्ञ में डाल दो इलायची, उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाएगी। अरे ये एक इलायची में इतना कहाँ से आएगा, ये अग्नि ने कर दिया है, बहुलीकरण है, उसे बढ़ा देता है। और एक पांचवा काम सबके लिए समान, हम बांटेंगे इलायची, किसी को थोड़ी ज्यादा कम देंगे, लेकिन यज्ञ में डाल दिया तो सबके लिए समान वितरण होगा। तो ये अग्नि की 5 शिक्षाएं कहते थे, ये अग्नि हमें सही रास्ते का भान कराओ, हमें सही रास्ते पर चलाओ, ये भाव लेकर के चलना। चलिए आहुति शुरू करें बाबूजी? आहुति शुरू करें? आहुतियां करो। उसमें जैसा कहा कि अभी अपना आप हो गया, यज्ञ स्वचालित हो गया, अब भाव आहुतियां करना है अपने मन से। उधर आपको कुछ ना अग्नि संभालना है, ना संविधा पढ़ के डरना, आहुति पढ़ी के नहीं, कुछ नहीं देखना, सब स्वचालित है। करिए भाव आहुतियां। 12 बार गायत्री महामंत्र से आहुति दे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। अंतिम आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम।
महामृत्युंजय मंत्र से 3 आहुतियां देंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। शिव गायत्री मंत्र से 3 आहुति देंगे। शिव गायत्री मंत्र से ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। एक आहुति परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के लिए। ओम प्रकल्प्याय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। पूर्णाहुति करेंगे। किसी के मन में अगर कोई संकल्प पूर्णाहुति में कुछ संकल्प लिया जाता है और जो इसमें जुड़े हैं नियमित स्वाध्याय का संकल्प जरूर ले लें। ज्ञानार्जन गुरुदेव का पढ़ें कोई भी है, लेकिन स्वाध्याय का नियम बना लें। कब करें तो गुरुदेव कहते थे कि अपने आवश्यक कामों से जोड़ लो, जैसे बिना भजन भोजन नहीं। ठीक है, भोजन जब भी करेंगे उसके पहले भगवान का ध्यान जरूर करेंगे। जितना जैसे नहीं मिल रहा है थोड़ा बहुत करेंगे जरूर। और बिना स्वाध्याय शयन नहीं, सोने के पहले थोड़ी देर सच्चिंतन करेंगे, उसका लाभ होगा, ज्ञान तो आएगा, वो स्थिर रहेगा, क्योंकि उसके बाद कुछ और होना नहीं है। और अगर सही ढंग से स्वाध्याय हुआ तो वो रात्रि भर अपने चित्त पर असर करेगा। तो ये कहते थे स्वाध्याय का भी क्रम बनाए, ऐसा तो करें लोग, जो करें। चलिए बोलिए पुराण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगं स्वाहा। सभी पूर्ण, जो भी किया सब कुछ पूर्णता को प्राप्त हो। पूर्णमदा पूर्णमिदं, क्योंकि सब पूर्ण है, उसमें निकला पूर्ण है। भगवान भी पूर्ण है, उससे सृष्टि बनी वो भी पूर्ण है ना। अग्नि से यज्ञ कर रहा थी, अग्नि उसका प्रतीक है। अग्नि जल रही है, एक दीपक जल रहा है, जलता रहेगा, अपने आप में पूर्ण है। लेकिन उसमें से आप 100 दीपक जला लो तो भी उसमें कुछ घटता नहीं है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दूसरा दीपक जल गया लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही जीव तुल्य हो अपने जीवन से, अनंत लोगों को प्रेरणा देते हैं, जीवन वही रहेगा कि कुछ घटने वाला नहीं है, ऐसा इसका भाव। चलिए बाबूजी आरती का क्रम है तो गीता जी की आरती कर लें। कर लो, सो छोटी पहले वो भगवान की कर लो, यम ब्रह्म वेदांत, तो फिर गीता जी कर लो। ठीक।
ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं प्रधाने विश्वोदते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं भगवत गीते जय जय भगवत गीते हरिः कमल विहारिणे सुंदर सुपुनीते जय जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामाशक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी देवी सद्गुण दायिनी देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसाविनी मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजय। ओम जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते हरिः कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते। जोड़ करके सभी देव शक्तियों को नमन करेंगे। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति
सर्वारिष्टस्य शान्तिर्भवतु। विसर्जन। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समर्थ्यर्थं पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बदलेंगे विशाल क्रांति अभियान सफल सफल। गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। वेद भगवान की जय। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। युग बदलेगा। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वह है प्यारा देश देश हमारा। हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा। त्याग और बलिदान से, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे। अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। मानव मात्र एक एक समान। समान जाति वंश सब एक एक समान समान। नर और नारी एक एक समान। नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृति का उत्थान वहाँ है। जागेगी भाई नारी जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति जागेगी। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। विचार क्रांति अभियान सफल हो सफल हो सफल हो। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो सफल हो सफल कई हो। बार ऑन कर जाते हैं फिर अपना बंद हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। वंदे वेद मातरम वंदे देव मातरम वंदे विश्व मातरम। बोलिए उमापति हर हर महादेव। बोलिए गीता माता की जय। ठीक है। तो भाई सब संतों की जय, सब शामिल होने वालों की जय। ठीक है। प्रणाम बाबूजी। ठीक। हाँ।